नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व सिंह उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस मुख्यमंत्री धामी ने सिख पंथ की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने हरिद्वार में गुरुद्वारा श्री ज्ञान गोदरी साहिब के लिए भूमि आवंटित करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह आश्वासन शिरोमणि अकाली दल के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे के लिए स्थान को अंतिम रूप देने में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति को सुविधा प्रदान कराने का भी आश्वासन दिया है। इसी उद्देश्य से शिरोमणि कमेटी की टीम जल्द ही हरिद्वार का दौरा करेगी। और उत्तराखंड में मूल निवास कानून लागू करने और इसकी कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950 घोषित किए जाने और प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू किए जाने जैसे मुद्दों पर देहरादून में उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकाली जा रही है। इस दौरान युवाओं समेत तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन परेड ग्राउंड में जुटे। रैली परेड ग्राउंड से निकलकर कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर सभा में तब्दील होने के बाद समाप्त हो गई। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने बताया कि ये उत्तराखंड की जनता की अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई है। सरकार की ओर से विभिन्न माध्यमों से संघर्ष समिति से जुड़े सदस्यों से संपर्क कर रैली को टालने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा है कि हम सरकार की इस पहल और सक्रियता का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जन आंदोलन है जिसका नेतृत्व उत्तराखंड की आम जनता कर रही है। इसलिए इस आंदोलन से संबंधित कोई भी फैसला आम जनता के बीच से ही निकलेगा। उन्होंने कहा कि महारैली तय तारीख तय समय पर ही होगी। उन्होंने बताया कि रैली को तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से अपना समर्थन दिया है। तो बड़ी बातें क्या है ये आपको बता रहे हैं। प्रदेश में ठोस भू कानून लागू हो, इस रैली के माध्यम से ये मांग उठाई जा रही है। शहरी क्षेत्र में 250 मीटर भूमि खरीदने की सीमा लागू हो, ये भी कहा जा रहा है। इसके साथ बता दें आपको कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, पूरी तरीके से इसको रोका जाए, ये मांग उठ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध हो, पूरी तरीके से इसको रोका जाए, ये मांग लगातार उठ रही है। और पर्वतीय क्षेत्र में गैर पर्वतीय मूल के निवासियों के भूमि खरीदने पर तत्काल रोक लगे, ये भी इन मांगों में शामिल है। उत्तराखंड के लोगों के स्वाभिमान की, उनके पहचान की, मूल निवासी के रूप में और उनकी जमीनों की रक्षा की इस लड़ाई में जो जन सैलाब देहरादून की सड़कों पर राज्य सरकार के षड्यंत्र के बाद निकल करके आया है, वो इस बात का संकेत है कि आज इंद्रमणि बडोनी जी की जयंती पर उत्तराखंड राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा का एक नए आंदोलन की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड के भू कानून का जो सख्त भू कानून का सवाल है, जो मूल निवास का सवाल है, ये इसको तुरंत लागू होना चाहिए। और उत्तराखंड के लोगों के लिए ही नहीं, ये राष्ट्र के भीतर भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अद्भुत दृश्य है। लेकिन मैं एक संवैधानिक पक्ष की ओर जाना चाहता हूं कि प्रत्येक देश के भीतर हमारे जितने विभिन्न एरियाज हैं, उनके अंदर विभिन्न सरोकार हैं और इन सरोकारों में हिमालयी सरोकारों का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। भूटान में भूटानी लोग हैं, हमारे नेपाल में नेपाली हैं, लद्दाख में लद्दाखी हैं, हिमाचल में हिमाचली हैं, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, इस तरीके से कश्मीर में कश्मीरी हैं। तो ये जो लोग हैं, ये सबके सब हिमालय के सरोकारों के लिए संघर्षरत हैं। देखिए, ये वही स्थान है जहां से पृथक उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के लिए 1.25 लाख की रैली निकली थी।
ये पुनः एक और आगाज हो चुका है। जिस प्रकार से इस राज्य के हक हकूकों को लेकर, मूल निवास सशक्त भू कानून को लेकर जो फाइल दबाती रही है, आवाज दबाती रही है, इस बात को सरकार ने स्वीकार किया है कि मूल निवास नाम की कोई चीज है। एक कदम उन्होंने बढ़ाया है। अब बड़े कदम की आवश्यकता है कि जब सबके हक हकूकों को लेकर, सशक्त भू कानून को लेकर, मूल निवास को लेकर, छोटे छोटी जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जिनके उद्देश्यों के लिए इस राज्य की परिकल्पना हुई थी, उन उद्देश्यों को पूर्ति करने का अब जो है बारी है। सरकार को उस दिशा में काम करके दिखाना होगा। ये जो भीड़ दिख रही है, ये जनभावना दिख रही है आपको, और ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि देर में ये उद्वेलित हुआ। हमारा जो समाज है बहुत देर में उद्वेलित हुआ, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ कि जो इस प्रदेश का भू कानून है, इस प्रदेश में भू कानून नाम का कोई भी चीज़ अब नहीं रह गई है। भू कानून का मतलब होता है कि हम अपने किसानों के अधिकारों को और अपने मूल निवासियों के अधिकारों को बचाएं। यहाँ तो उन अधिकारों को ख़त्म करके उत्तराखंड फॉर सेल लगा दिया है। तो अगर जो 18 से ये मुहिम चली है, सरकार 18 से जो बेचने की, और जो उत्तराखंड का जो भू कानून है उसके प्राविधानों में शिथिलीकरण करके उनको उद्योगों के नाम पर बेचने की जो साजिश करती है, उसके विरोध में जो लोग आए हैं, ये पहले से होना चाहिए था। आज आए हैं, देर आया दुरुस्त आयत वाली मुहिम में अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जनसभा को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। देर से जागे लेकिन जागे। आज हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से लूट लिया लोगों ने, बाहरी लोगों ने यहाँ पे अत्याचार कर लिया। आज हमारे बच्चों का भविष्य खतरे पे है। इसे मार भी सकते हैं बच्चों के भविष्य के लिए, सड़कों पे उतरी है। और अब हमें ये 1950 का मूल निवास भू कानून ये हमें चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, उसको हम खतरे में जाने नहीं देंगे। आज जो है सारी जो जनसभा आज उमड़ा है, और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी सरकार को इसमें डिसीजन लेना चाहिए, और जल्द से जल्द हमारी जो मांगे 23 साल बहुत साल बीत गए, इंतजार बहुत ज्यादा हो गया। उत्तराखंड के लोग हैं इसलिए इतने सहनशील है कि आज तक आपके जो है इन सभी नीतियों का सामना करते रहे, लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया। अब हम पूरा कपड़ा युवा शक्ति हो सब सड़कों पे है, और आज ये स्थिति हो गई है कि आज हमें अपना भू कानून, सशक्त भू कानून और मूल निवास में बच्चों के लिए छीनना पड़ेगा। हाँ जी, हम यही कहना चाहेंगे कि हमें मूल निवास मिलना चाहिए। हमारे पूरे राज्य में जब 3 राज्यों को साथ में अपना आजाद हुआ था, अलग हुआ था, तो बाकी दोनों में 1950 का भू कानून है, यहाँ क्यों नहीं है? हमें चाहिए। हमारा पहाड़ धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, हमारे पहाड़ों पे कब्जा किया जा रहा है, अवैध कब्जा किया जा रहा है, उसका सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है? इसलिए हमें भू कानून चाहिए, और हमें खुद अपने शहर से निकाला जा रहा है, राज्य से निकाला जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं लेती? हमें तक निकाला जा रहा है, जिनका अस्तित्व ही नहीं है। तो भू कानून समेत कई मांगों को लेकर महारैली हुई। जोत सिंह बिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जन आंदोलनकारी है। स्वागत है आपका जोत जी। आवाज मिल पा रही है आपको? जी। ये जो महारैली हुई किस संदर्भ में हुई, और इस रैली के द्वारा क्या संदेश देने का प्रयास किया गया? देखिए, आपको एक चीज जाननी होगी। जब हम उत्तर प्रदेश में थे, उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था, तो उस समय हमको मूल निवास प्रमाण पत्र बना करके हमारी जो मूल निवासी की पहचान है, पीढ़ी दर पीढ़ी से यहाँ पर रहने की पहचान है, वो पहचान जिंदा थी। और राज्य बनने के बाद ये उम्मीद थी कि उसको और ताकत मिलेगी, और उस पहचान के आधार पर यहाँ पर जो जल जमीन जंगल की लड़ाई के साथ रोजगार की लड़ाई है, उस रोजगार में, सरकारी नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर में हमारे राज्य के बेरोजगार नौजवानों की हिस्सेदारी होगी इस पहचान की वजह से। लेकिन राज्य बनने के बाद अलग अलग सरकारों ने मूल निवास में जो छेड़छाड़ करी, उसके बाद अस्थायी निवास का प्राविधान किया। अस्थायी निवास के बाद ये कहा कि जो मूल निवासी है उसके मूल निवास के साथ साथ अस्थायी निवास प्रमाण पत्र उसको अलग से बनाना पड़ेगा। तो ये सब प्रक्रिया बढ़ते बढ़ते हालात ये आ गए कि मूल निवास पिछले 12 साल से इस राज्य के अंदर बनने बंद कर रखे हैं, और जो मूल निवासी है और जो यहाँ पर बाहरी राज्यों से आकर के अलग अलग कामों से आए हैं, उन सबको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए राज्य की सरकारों ने बाध्य किया, और इसकी वजह से मूल निवासी और प्रवासी में कोई अंतर नहीं रह गया। आप जानते हैं, हमारे राज्य के जो लोग दिल्ली में है, पंजाब में या देश के दूसरे राज्यों में है, तो उनको वहां पर मूल निवासी नहीं प्रवासी कहा जाता है। तो जब हमारे राज्य का आदमी बाहरी राज्य में जाकर के प्रवासी है, तो बाहरी राज्य का आदमी हमारे राज्य में आकर के वो भी प्रवासी होगा, और जो मूल निवासी होगा। मांग ये है कि जो इस राज्य के अंदर जो शब्द आ रहा है मूल निवास 1950 से पहले से रहते आए हैं, उनको मूल निवासी का दर्जा मिले, और जो उसके बाद आए हैं उनको एक
पीरियड निर्धारित हो, जैसे पीछे एक कुछ फैसले सरकारों ने किए कि 15 साल रहने के बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मिलेगा, ये कानून बने तो एक मांग पूरी होगी, मूल निवास की हमारी पहचान जिंदा होगी। दूसरा जो मसला था वो है भू कानून का। हिमाचल अलग राज्य बना तो वहां की सरकार ने जो भू कानून बनाया तो वहां के किसानों की जमीनें बिकने से बच गई। बाहरी राज्य के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। हमारे राज्य में पहले शहरी क्षेत्रों में 250 वर्ग मीटर खरीदने का प्रावधान बाहरी लोगों के लिए हुआ। उसके बाद फिर 2018 में जो त्रिवेंद्र सरकार ने फैसला लिया वो तो बहुत बड़ी चोट थी इस राज्य के अल्पजोत के किसानों पर कि साहब वो मैदान से लेके पर्वतीय क्षेत्र में अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है तो उसकी जमीन खरीदने की उसको उसकी जरूरत के मुताबिक छूट देना, वो सबसे बड़ा नुकसानदायक था। मैं आज देखता हूं कि उत्तराखंड के अंदर जो पर्यटक स्थल हैं, चाहे हम चंबा से मसूरी सड़क पर जाएं, जगह जगह बाहर के लोगों ने जमीन खरीद करके वहां पर रिजोर्ट बना दिए। ऐसे ही मैं देखता हूं मुक्तेश्वर के क्षेत्र में, ऐसे ही मैं मुंशियारी में देखता हूं, इधर बागेश्वर कौसानी की तरफ देखता हूं। और वो लोग आकर के स्थानीय लोगों को जिस तरह से दबाने धमकाने का काम कर रहे हैं, तो ये हमारी संस्कृति को भी बिगाड़ रहा है और यहाँ के लोगों को जिस तरह से फिर से जो जमीन का मालिक था उसको नौकरी पेशा करने का काम, उसको नौकरी वहां पर अपना नौकर बना रहा है। तो ये सब चीजें भविष्य के लिए, हमारी भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए ठीक नहीं। इसलिए भू कानून में प्रावधान हो कि पहाड़ी क्षेत्र में बाहर का कोई आदमी जमीन न खरीद सके, लेकिन उसके साथ साथ जमीन बेचने वाले को भी एससी और एसटी की तरह एक रिस्ट्रिक्शन हो कि उसकी लैंड होल्डिंग इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये बताइए जोत जी, भू कानून के तहत चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, दोनों ही पार्टी की सरकार ने इस पे नजर नहीं डाला था? समझा नहीं मैं। भू कानून के ऊपर चाहे किसी की भी सरकार हो राज्य में, चाहे उसमें कांग्रेस की सरकार रही हो, मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार रही हो, दोनों सरकार में से किसी ने भी इस कानून पे नजर नहीं डाला था? देखिए, भू कानून पे कांग्रेस और भाजपा की पिछली सरकारों ने, 2017 से पहले की सरकारों ने 250 मीटर, फिर तिवारी जी की सरकार में 250 मीटर तक खरीदने की वो थी, उसके बाद 500 मीटर हुआ, फिर 250 मीटर हुआ। इस पर किसी को ऐतराज भी नहीं था। लेकिन अब तो ये हो गया कि साहब आप उद्योग धंधे लगाने के नाम पर जितना मर्जी खरीद सकते हो। 2018 में त्रिवेंद्र सरकार का ये फैसला, ये आत्मघाती फैसला है। इस पर बात हो रही है कि इसको बदला जाए और हिमाचल की तर्ज पर यहां भू कानून बनाया जाए, ये लोगों की मांग है। आज स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की जयंती है और आज के दिन, क्योंकि मैं राज्य आंदोलनकारी रहा, हम एक नहीं कई बार जेल गए, आंदोलन में सालों साल लगे रहे, तो उसका जो स्वरूप उस समय होता था, आज जिस तरह का जन सैलाब और उसमें नौजवानों की जो उपस्थिति मुझे दिखाई दी, ये एक नए आंदोलन की आगाज दिखाई देती है। परेड ग्राउंड से लेकर के जो शहीद स्थल है वहां तक जो चले, कोई इधर उधर नहीं भागे, जहां से जितने चले थे उतने पहुंचे। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं, हम कोई इससे के साथ भीड़ जम गई अब हम कुछ भी कह देंगे, ये कहने के बजाय मैं बहुत जिम्मेदारी से इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस राज्य की सरकार से ये कह रहा हूं कि आप लोग इस ढंग के आंदोलन को दबाने या उसके कंपटीशन में दूसरा आंदोलन करके इस आवाज को दबाने के बारे में जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमारा विनम्र निवेदन हम भी ये उम्मीद करते हैं कि हमारे मन से सरकार तक ये आवाज जाए और इस पे जरूर नजर डाली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो भू कानून समेत कई मांगों को लेकर महारैली की गई और वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। भू कानून की मांग को लेकर विभिन्न संगठन ने एकजुटता दिखाई। हजारों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवाओं ने भू कानून को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का मकसद साफ था कि उत्तराखंड सरकार जल्द से जल्द कानून लागू करे, जिससे आने वाले भविष्य उत्तराखंडियों का संवर सके। चारुला से मेरी अपील है कि विदेश कहें। उत्तराखंड में भू
कानून की जो मांग है फिर एक बार तेज हो गई है और आज विभिन्न संगठन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं परेड ग्राउंड के पास और इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो युवा है, बुजुर्ग हैं या फिर कहा जाए जो आंदोलनकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी मांग एक ही है जो उत्तराखंड का कहा जा सकता है जब बना था तो वहाँ के जो आंदोलनकारी थे उनका भी ये मांग थी कि भू कानून यहाँ पर बने और उसी के तहत आज हजारों की संख्या में परेड ग्राउंड के पास जो युवा है, महिलाएं हैं, विभिन्न संगठन है और साथ साथ राजनीतिक संगठन है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और आह्वान भी जो कहा जा सकता है जो आंदोलनकारी है उन्होंने ही किया था कि लोग अत्यधिक यहाँ पर पहुंचे। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उत्तराखंड के तमाम जिलों, गांव और ब्लॉक से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और मांग यही है कि जो भू कानून है वो सख्त से सख्त यहाँ पर बने, जो भू माफिया है उनका राज यहाँ पर ना चले, साथ साथ जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको रोका जाए यहाँ पर जमीन लेने से। 1950 अधिनियम लागू करने की मांग की जा रही है, उसके तहत ये है कि 1950 से पहले जो जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको यहाँ पर जमीन देने का हक दिया जाए। आप देख सकते हैं यूपीडी भी यहाँ पर है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर है, साथ साथ जो तमाम विपक्षी दल है वो भी यहाँ पर है और साथ साथ जो सामाजिक संगठन है वो सब एकजुट हो चुका है और सबकी मांग यही है कि जो भू कानून है वो ये यहाँ पर बनाया जाए। ये नहीं कैसे कहा जा सकता कि तमाम जो विपक्षी दल है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के भी लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि मांग सिर्फ भू कानून है, उत्तराखंड को बचाना है और उसके तहत जो लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो उत्तराखंड का होने वाला है, उनके बच्चों का होने वाला है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि ये भू कानून आए और जो आने वाला भविष्य है उत्तराखंड का वो सर्वे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं निशान गुप्ता, इंडिया वाइज। खबर देहरादून से है जहां आज दो बड़ी यात्रा आयोजित हुई, लेकिन इस बीच दोनों यात्रा आमने सामने आ गई, जिसके बाद ये पुलिस का एक बड़ा फेलियर बताया जा रहा है। दोनों यात्राओं का रूट अलग होने के बाद भी दोनों यात्रा आमने सामने आने के बाद पुलिस को व्यवस्था संभालनी पड़ी। आज दो बड़ी रैली हो रही है, एक भू कानून की मांग को लेकर विभिन्न संगठन यहाँ पर मौजूद है, दूसरी जो रैली है वो भाजपा की होनी है, युवा जो मोर्चा है यात्रा निकाली जा रही है। और आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन का यहाँ फेलियर नजर आ रहा है कि दोनों यात्रा यहाँ पर क्रॉस हो चुकी है। अगर कुछ अराजकता यहाँ पर फैलती है तो कितना बड़ा नुकसान हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं जय श्री राम के यहाँ पर नारे लग रहे हैं, एक तरफ उत्तराखंड की जो मांग है कि भू कानून यहाँ पर लगे। पुलिस प्रशासन का इसे एक बहुत बड़ी चूक कह सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें पहले से ही रोकना था तो सर्वे चौक पे उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन इसे एक फेलियर की तरह देखा जा सकता है क्योंकि पुलिस प्रशासन ने आज कई जो ट्रैफिक नियम रास्ते हैं उन्हें डाइवर्ट कर रखा था, लेकिन जिस तरह से ये यात्रा को यहाँ पर घुसाया गया है उससे कहीं ना कहीं जो अराजकता है वो फैल सकती थी। लेकिन फिलहाल जो पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर जो मोर्चा है वो संभाल लिया है और कहीं ना कहीं जो लोगों को वो शांत करके दूसरी तरफ ले गई है। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वाइज। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पीएसी में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की फर्जी मेल आईडी तैयार कर फर्जीवाड़ा किया। हाल ही में हुए स्नातक स्तरीय परीक्षा के 8 अभ्यर्थियों के फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किए। यह आरोपी ने एक महिला को प्रभाव में लेने को लेकर किया है। पूरे मामले का फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब महिला ने UK-SSC में अपने नियुक्ति पत्र की जांच करवाई। वैसे ही नियुक्ति पत्र UK-SSC पहुंचा तो फर्जीवाड़ा सामने आया, जिस पर आयोग ने STF से जांच करवाकर पूरे मामले में आरोपी पुलिस जवान के खिलाफ थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज करवाया। थाना रायपुर में कल एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है जिसमें कि UK-SSC से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि उनके द्वारा ये बताया गया था कि एक सचिव UK-SSC को एक व्हाट्सएप के माध्यम से 8 लोगों की नियुक्ति का फर्जी नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में जांच हेतु STF को उनके द्वारा प्रेषित किया गया था। जांच के उपरांत यह प्रकाश में आया कि एक जो 31 PSC रुद्रपुर में तैनात हेड कांस्टेबल है मनोज भट्ट, उसके द्वारा यह फर्जी नियुक्ति पत्र एक फर्जी ईमेल ID के द्वारा उस एक महिला को भेजी गई थी और उसी संबंध में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। थाना रायपुर में 66 DIT एक्ट और IPC की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
और उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर राज्य में 6 महीने के लिए इस्मा लागू कर दिया है। इस दौरान यदि कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि बीजेपी के राज में लोकतंत्र खतरे में है। कर्मचारियों का ये संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर सके, लेकिन सरकार ने लोकसभा चुनाव के डर से अलोकतांत्रिक तरीके से इस्मा लगाया है। कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है कि देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भाई कर्मचारी संगठनों का फंडामेंटल राइट है, वो धरना प्रदर्शन करें, वो जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके अपनाएं। सरकार को उससे भी परहेज है, क्योंकि आप देखिए राज्य के राजकीय शिक्षक जो बड़ी तादाद में है इस प्रदेश के अंदर, निश्चित तौर पर उनके धरने से, प्रदर्शन से, जो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं उससे सरकार को परेशानी हो रही है। विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार के दरवाजे पर चल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि कर्मचारी संगठन अचानक से आ गए, 6-7 साल से कर्मचारी संगठनों की मांगे लंबित हैं और ये तानाशाह सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, सरकार घबरा गई है, इसीलिए जो है तानाशाही पूर्ण तरीके से एस्मा लागू कर दिया गया है कि कर्मचारी संगठन जो है लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन ना कर सकें, हड़ताल। उत्तराखंड के जन सरोकारों से जुड़े हुए लोग, उत्तराखंड राज्य के वो आंदोलनकारी जिनके दम पर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, और उत्तराखंड के वो नौजवान जो इस राज्य में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, इस राज्य में मूल निवास की पहचान खत्म करने के कारण रोजगार पाने में अनेक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वो सब देहरादून के परेड ग्राउंड में इकट्ठा होकर के मूल निवास, भू कानून की जंग की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के निर्माण का जो मकसद था, उस मकसद को पूरा करने के लिए एक सख्त भू कानून की जरूरत है, और जो मूल निवासी हैं उनकी पहचान बरकरार रहे, इसलिए इस कानून का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें बदलाव की जरूरत है। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो जन आंदोलन, तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।